आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन और इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी आपको दिए थे। चलिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि आप सब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में लिखा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि हमको साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है इसको हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कॉस ए और टेन ए का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, परिकलित करना है। परिकलित करने का मतलब होता है उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले नंबर हम देखते हैं साइन ए। ठीक, यहाँ पे लिखिए गया साइन ए बराबर 3/4। ठीक, ये लिखा गया है, यही लिखा गया है, यही तो आर दिए। ठीक, अब देखिएगा हम आपको एक सूत्र बताए थे जिसको कहते हैं लाल बटे कक्का। ठीक, ये आपको बताए थे लाल बटे कक्का। इससे हम क्या करते हैं, साइन और कॉस और टेन का मान इसमें ज्ञात कर लेते हैं और सभी शेष फलनों का मान भी ज्ञात हो जाता है। ठीक, इसी से। ठीक, तो देखिएगा जैसे कि अगर हम साइन की बात करें तो साइन जो पहला होता है वो साइन होता है, और जो दूसरा होता है कॉस होता है, और जो तीसरा होता है वो टेन होता है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो हमको कॉसेक से कोट का मान भी पता चल जाएगा। ठीक, चलिएगा देखिएगा साइन ए बराबर 3/4 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है साइन ए। ठीक, अब हमको साइन ए, अब देखिएगा साइन ए यानी साइन ए कहने का मतलब है साइन ए बराबर सूत्र जो होता है क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लाल बटे कर्ण। ठीक, लाल बटे कर्ण यानी क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है देखिएगा ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है। ठीक, अब देखिएगा अब इसमें देखिए साइन ए। ठीक, अब कोण बनेगा ना साइन ए, कोण एक थीटा कोण है, इसको माना जाएगा, नहीं कोण यही ए होगा। ठीक, अभी इसके सामने की जो भुजा होगी वही इसका क्या कहलाएगी लंब, यानी लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, और कर्ण सॉरी ये कर्ण ये होगा, और उसके बाद आधार ये होगा। ठीक, अब देखिएगा हमको ज्ञात क्या होगा, अब ज्ञात हमको यही होगा कि देखिएगा अब देखिएगा इसका क्या है पक्ष बराबर है। ठीक, देखिएगा साइन ए और इसमें साइन ए, देखिए इस तरफ का बराबर है परंतु इस तरफ का बराबर नहीं है। ठीक, हम देखिएगा जब इस तरफ अगर जब साइन ए का मान क्या है लाल बटे कर्ण, ओ सॉरी क्या क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण है तो हम इसको क्या करेंगे लंब बटे कर्ण को एक साइन ए के जगह पर इसको स्थापित कर देंगे, लिख देंगे। देखिएगा अब इसको यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक, और उसके बाद क्या किया जाएगा अंश और हर से तुलना करने पर, जब अंश और हर से जब तुलना करेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा हर और दोनों पक्षों में, पहले लिख दिया दोनों पक्षों में हर और अंश से तुलना करने पर ठीक, अब जब दोनों पक्षों में तुलना किया जाएगा यानी हमारा जो लंब बराबर हो जाएगा 3, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमको लंब और कर्ण पता है, अब हमको देखिएगा लंब कहें तो इसका पता है 3। ठीक, और उसके बाद कर्ण कहें तो इसको हमको पता चल गया 4 है। ठीक, अब उसके बाद हमको बी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, अब यानी हमको कहने का मतलब आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिससे कि हम पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगता है जिसमें 90 अंश का कोण बनता हो। ठीक, ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, इसमें एक लंब है और जो त्रिकोणमिति भी होती है ये भी 90 यानी समकोण त्रिभुज में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस परिमेय
से। ठीक, इसी के प्रमेय से हमको क्या पता चल जाएगा का आधार का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कहें तो ये हमको ज्ञात ही नहीं है, तो ये नहीं ज्ञात है तो हम इसको लिख देंगे। अब जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, उसके बाद जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, उसके बाद प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा। जब 16 में से 9 घटाया जाएगा क्या बचेगा कितना, जब 16 में से 9 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, देखिएगा जब 16 में से 9 घटाओगे तो आप बचेगा यहाँ पर 7। उसके बाद a बराबर हो जाएगा √7, यानी हमको जो आधार है वो √7 हमको प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसके बाहर देखिएगा 7 अंडर से बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि 7 एक बार लिखा गया है। अंडर रूट के अंदर जो 2 बार लिखा रहता है वही अंडर रूट से बाहर आता है। ठीक, चलिएगा अब हमको क्या हो गया, आधार का मान पता चल गया। अब हमको क्या करना है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिएगा cos a और tan a का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिएगा cos a और tan a का मान। ठीक, cos a। ठीक, अब cos a यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिएगा लिख रहे हैं। देखिएगा चित्र का वैसे भी हमारी जरूरत नहीं है, चित्र का जरूरत है कब, क्योंकि हमको a का ज्ञात करना है, ये तो लंब ही कहलाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम cos a। ठीक, cos a बराबर क्या होता है, हम बताए कि पहला साइन होता है, दूसरा क्या होता है cos होता है, तीसरा tan होता है। तो दूसरा cos यानी आधार बटे कर्ण। ठीक, अब आधार हमको कितना मिला है, आधार देखिए हमको मिला है √7, यानी cos a बराबर √7/k। के का मान क्या है, के का मान क्या है, के का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी हमको cos a का मान ज्ञात हो गया, क्योंकि कहता क्या है कि इसको देखिए a भी ज्ञात हो गया, इसका क्या आ गया √7 आ गया। अब देखिएगा हमको कह रहा है a पे यही ज्ञात करना है cos a, यानी यहीं पर लगेगा, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। लंब यही होगा। ठीक, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। ठीक, क्योंकि जब अगर ये वाला कोण कहे होता, अगर हमको इस कोण कहे होता तो ये वाला लंब होता, ये वाला आधार होता, ये वाला कर्ण होता। ठीक, चलिए उसके बाद tan, हमको tan का ज्ञात करना है, tan का ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। यानी यहीं पर ये हमारा लंब कहलाएगा, एक कर्ण कहलाएगा, एक कर्ण कहलाएगा, आधार कहलाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, इसको ये लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार यानी tan a बराबर हो जाएगा लंब, यानी यल का मान कितना है, यल का मान कितना है, यल का मान हमको देखिएगा 3 लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पर देखिए इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी 3 है, इसका मान 3 लिखिए। और उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। उसके बाद जो बचता है उसको कर्ण उसको आधार कहते हैं। तो इसका क्या है √7 है, ये हो गया tan का। यानी देखिएगा हमको cos और tan का मान पता चल गया। ठीक, cos और tan का मान पता चल गया। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा गया क्या, चौथा क्वेश्चन लिखा गया है यदि 15 cot a। ठीक, हमको यहाँ पर 15 cot a दी है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा आप अगर अच्छे से देखोगे तो। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिएगा बेहतरीन से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है 15 cot a। ठीक, अब यहाँ पे 15 cot a बराबर कितना दिया 8 दिया गया। ठीक, यहाँ पर समझने की बात है, आप ध्यान से देखो और सब सारी चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ कह रहा है 15, क्या कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है। ठीक, 15 cot a बराबर कितना है 8 है। ठीक, अब 15 cot a बराबर 8 यानी ये देखिए इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा भाग,
देखिएगा और एक बेहतरीन चीज बता देते हैं। देखिएगा अगर इस तरफ कोई चीज माइनस में है तो बराबर के जब इस तरफ जाएगा, जब बराबर के इस तरफ जाएगा, कोई कोई भी इस तरफ माइनस में होगा तो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाता है। अगर इस तरफ प्लस में है तो कोई इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक, अगर इस तरफ कोई प्लस में है इस तरफ जाएगा तो हो जाता है माइनस। ठीक, अगर इस तरफ कोई चीज गुणा में है तो इस तरफ जाएगा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इस तरफ कहने का मतलब है कि बराबर के इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक, अगर इस तरफ भाग है तो इस तरफ जाता है, इस तरफ यानी बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाता है। ठीक, ये चीज हमको क्लास 6 या ऐसे छोटे छोटे क्लासों में हमको बताया जाता है। सब सारी चीजें हम आपको एक बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपको एक बेहतरीन से आप सबका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिएगा उसके आगे क्या करना है, अब इसको हम 15 देखिए इस तरफ गुणा है तो इस तरफ जाएगा कितने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी cot a बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक, ठीक क्या हो जाएगा, cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमको इसको मिटाना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब हमको cot a, अब यहाँ पर cot a का जो फार्मूला आपको बताया गया था, यानी कहें तो लाल बटे कक्का। ठीक, ये आपको फार्मूला यानी जो ये नियम बताया गया था, इसको नियम को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर cot कह रहा है। ठीक, cot जो कि त्रिकोणमिति में सबसे लास्ट में आता है। ठीक, देखिएगा जब इसको हम करेंगे ए साइन ए हो गया, ए कॉस ए हो गया और ए सेक ए टेन ए हो गया। ठीक, अब टेन ए को उल्टा हम आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे हम कि जो टेन ए जो होता है टेन ए, ठीक, टेन ए जो होता है वो क्या होता है, जब टेन ए है अगर इसको हम कॉट के रूप में बनाए यानी कॉट ए, अगर कॉट ए बराबर बात करें तो 1/10 होता है। ठीक, 1/10 यानी कहने का कुछ मतलब इससे हम आपको बता रहे हैं, कहने का मतलब इसको एक ऊपर कर दो और यल को नीचे कर दो तो हमको क्या मिलता है, कॉट का मान मिल जाता है। ठीक, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक, आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक, अब आधार बटे लंब हो गया इसमें। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिएगा ए दोनों पक्ष बराबर दिख रहा है, यानी हमको cot a की जगह पर इसको मान रख देना है, यानी a की जगह पर इसको क्या करना है, स्थापित कर देना है, यानी a/l बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या कराना है, अंश और हर से तुलना करने पर। ठीक, अब हमको हर और अंश से क्या करना है, तुलना कर देना है। ठीक, और अब हमको क्या करना है, हर और अंश से क्या कर देना है, तुलना कर देना है। जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद यल बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, ए बराबर 8 हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, अब आधार और लंब का मान ज्ञात हो गया, हमको कल का मान नहीं पता चल रहा है। देखिएगा सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र किसका बनाएंगे, इसी का। ठीक, देखिएगा इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी कोण होता है वो 90 अंश के कोण में ये हमारा इसको किया जाता है, यानी ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। ठीक, यहाँ पर इसी कोण को बात कर रहा है। तो ये लंब देखिएगा कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब का मान कितना आ गया 15 आ गया। ठीक, कोण के सामने की भुजा हमको लंब कहलाती है, लंब का मान कितना आ गया 15 आ गया। आधार उसे कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी कर्ण, ये कर्ण हो गया। अब जब जो कोण बच रहा है, यही बच रहा है नीचे वाला, तो हो जाएगा, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार कितना है 8, तो 8। अब हमको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद क्या करेंगे,
होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आधार यानी ए का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए मान कि के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर कितना 8, 8 का स्क्वायर फिर प्लस आधार आधार यानी 15 का स्क्वायर। ठीक, अब 15 का स्क्वायर अगर किया भी जाएगा, देखिएगा 15 से 15 से गुण किया जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 25 को 5 हासिल 2। उसके बाद 5 करने में 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 पंचे 5 1 एकम 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 आएगा, 7 5 12 2, 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2, यानी हमारा 125 आ जाएगा। हमको डायरेक्टली आपको पता था, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं ताकि आप भी समझिए कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यानी 8 का करेंगे तो 8 8 का गुणा कर लेना, 8 9 64 होता है, यानी 8 हो जाएगा। हम आपको बताने का देखिएगा, अब के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का अगर वर्ग करेंगे यानी 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 9 64 होता है, तो 64 हो जाएगा इसका। इसे कितना हो जाएगा 64 प्लस 225, अभी इसको ज्ञात करेंगे 15 का। ठीक, उसके बाद के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देना है, जब 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। उसके बाद 6 में जब 2 जोड़ा 8 हो जाएगा, 6 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचता है, 2 को इसे उतार दीजिए। ठीक, अब के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 8 9। ठीक, यानी 200 इतना हो जाएगा। ठीक, चलिएगा देखिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, क्योंकि इस तरफ अंडर रूट लगाया गया, इस तरफ स्क्वायर हटाने के लिए इस तरफ अंडर रूट लगाया गया। ठीक, अब इसको 289 का जो वर्गमूल होता है 289 का जब वर्गमूल किया जाएगा तो हो जाता है 17। ठीक, इसका क्या होता है 17, 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाता है 17। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद साइन ए और साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब साइन ए, ठीक साइन ए हम जानते हैं, साइन ए लाल बटे कक्का देख लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक, साइन जो पहला होता है साइन होता है यानी लंब बटे कर्ण। उसके बाद देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान अभी हमको पता था 15 है, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन ए बराबर 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद के का मान कहें तो देखिए के का मान अभी ज्ञात किए 17, ये हो गया, साइन का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद सेक कहें, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है। ठीक, सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी 1/cos। तो 1/cos हम देख लेते हैं इसमें देखिएगा cos को होता है cos का उल्टा, जब इसको उल्टा कर देंगे यानी के बटे अगर ए कर देंगे तो हो जाएगा क्या, सेक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से का मान अब इसको ज्ञात करते हैं, के का मान कितना है, के का मान अभी ज्ञात किए 17 आया है, 17 रख देते हैं। ए का मान कितना है 8 है, यहाँ पर 8 रख देते हैं। ठीक, हमको देखिएगा दोनों मानों ज्ञात कर लिए। चलिएगा आज के 2 क्वेश्चन आपको बताया गया है इस वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को और कराया जाएगा। चलिएगा आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।